आसान कारोबार कार्ड में अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना है गूगल पर AKC पंजाब। यहाँ पर वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर अगर आप पूरी वेबसाइट लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं https://akc.punjab.gov.pk। यहाँ पर नीचे गो टू akc.punjab.gov.pk ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी आसान कारोबार कार्ड की CM पंजाब जो कि दे रही है आपको, वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जो आपको पैसे मिलेंगे वो 1 लाख से 10 लाख के दरमियान होंगे और वो आपने 3 सालों में वापस करने होंगे। यहाँ पर पूरी रिक्वायरमेंट लिखी गई है कि इसमें प्लीज़ इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आपकी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है। नंबर 1 ये है कि आप मोबाइल नंबर रजिस्टर विद योर CNAC। आपने अपना जो सिम है वो अपने ही ID कार्ड पे निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यू मस्ट हैव अ वैलिड CNAC एज़ पर नादरा रिकॉर्ड। और आपके पास CNAC जो है वो वैलिड होना चाहिए, इट मीन्स कि आपका वो एक्सपायर ना हो। नंबर 3 है यूअर एज इज़ बिटवीन 21 एंड 57, इनके दरमियान हो। उसके बाद यू आर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तानी एंड रेजिडेंट ऑफ पंजाब एज़ पर CNAC, यानी कि आप पाकिस्तानी हैं और पंजाब के हैं। उसके बाद है लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव बिजनेस इज़ इन पंजाब, और आपका बिज़नेस पंजाब में होना चाहिए। उसके बाद है जी ओनली 1 एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल एंड बिजनेस। इट मीन्स कि आपका जो बिज़नेस है वो सिर्फ आपका ही हो, कोई उसके अंदर दूसरा इन्वॉल्व ना हो। जी हाँ, अगर आपने उर्दू में इसको पढ़ना है तो यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें एक्नॉलेज एंड प्रोसीड, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो थोड़ी सी सर्चिंग होगी, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसको हमने फिल करना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें अप्लाई फॉर CM पंजाब कारोबार कार्ड। अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है कि यूज़र डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करने के लिए सारिफ़ की तफसीलात लिखें। अब यहाँ पर आप लोगों ने तफसीलात लिखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेंट का नाम लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेंट के फादर का नाम लिखना है। और उसके बाद एप्लीकेंट CNAC नंबर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ इशू डेट लिखनी है ID कार्ड की, और एक्सपायरी डेट लिखनी है। नीचे आ जाए, नेटवर्क आप लोगों ने लिखना है, कोड लिखना है, सेल फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो एप्लीकेंट का हो, यानी कि एप्लीकेंट के कार्ड के ऊपर जो रजिस्टर है आपने वही नंबर लिखना है। अगर आपको पता नहीं है कि मेरे कार्ड पे कौन सी सिम रजिस्टर है तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। अगर जोन की सिम है तो 7911 पर मैसेज करेंगे, 7911 पर 7911। अगर आपकी, यानी कि अगर आपने चेक करना है कि कितनी सिमें हैं तो आप लोग मैसेज करेंगे 668 पर मैसेज करेंगे अपना ID कार्ड नंबर, 668 पर मैसेज करेंगे अपना ID कार्ड नंबर, तो आपके सिमें जितनी रजिस्टर होंगी वो सामने आ जाएंगी। ओके, इस तरीके से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसके ऊपर एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह चेक करते हैं ID कार्ड नंबर पर कितनी सिमें रजिस्टर हैं, उसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, नेटवर्क कोड और सेल फ़ोन नंबर हो गया। नीचे पासवर्ड देना है और कंफर्म पासवर्ड कर देना है और उसके बाद रजिस्टर कर देना है। अब मैं सारे का सारा डेटा पहले पुट करता हूँ, उसके बाद फिर रजिस्टर। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें 4 स्टेप्स आ गए हैं आगे, जिसमें पर्सनल डिटेल है, बिज़नेस डिटेल है, लोन डिटेल है और डॉक्यूमेंटेशन है। अप्लाई फॉर CM पंजाब कारोबार कार्ड के लिए ये चारों प्रोसेस लाजमी हैं। इसमें 1 बाय 1 करके आप एक एक प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स हैं, ज़ाती तफसीलात आप लोग पुट करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आएगा आपको बिज़नेस डिटेल का। अब आप आगे चलते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं कि एप्लीकेंट जेंडर क्या है, वो मेल है।
अगर फीमेल है तो वो भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट। मौजूदा रिहाइश लिखेंगे, ओके। उसके बाद प्रोवेंस पंजाबी रहेगा। डिवीज़न कौन सा है, ठीक है, पंजाब का डिवीज़न आप लोग सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर रह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, सिटी है। उसके बाद रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस, यहाँ पर मैंने ओन्ड इन फैमिली मेम्बर्स नेम, यानी कि रिहाइश की मालिकियत की हैसियत, आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका मालिक कौन है, आपके मेंबर में से कोई है या आप ख़ुद हैं, तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे मेंबर्स हैं, यहाँ पर फैमिली मेंबर हैं, रिहाइश के मालिक, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, आप यानी कि नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपके सरबराह के बाद जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो डिपेंडेंट्स होते हैं, यानी कि उसको हम डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में लिखेंगे। अगर 5 है तो 5 लिखते हैं, अदरवाइज़ आपको अपना खुद पता होगा। हाईएस्ट एजुकेशन लेवल क्या है आपका, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क कोड और फ़ोन नंबर। ओके, इस तरीके से आप लोग इसको फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, सारा डेटा पुट करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारे का सारा प्रोसेस आपको मोबाइल में होता हुआ नज़र आ रहा है और आप भी मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी दिक्कत आएगी। इसमें अगर आपके पास नेट भी ठीक चल रहा है फिर भी यहाँ पर स्पीड स्लो आ रही है, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट के बाद आप एक प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इसमें थोड़ा यानी कि पूरा पंजाब अप्लाई कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा स्लो है। तो आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जी, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास फार्म आ गया है जिसमें बिज़नेस डिटेल आपने लिखनी है। ये ज़रा ध्यान से करना है आपने। इसमें सबसे पहले बिज़नेस स्टेटस लिखेंगे, कारोबार की हैसियत क्या है, और उसके बाद आपने पार्टनरशिप परसेंटेज लिखनी है, शराकत दारी का फ़ीसद कितना है, बिज़नेस नेचर, कारोबार की नौइयत क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिज़नेस, कारोबार के क़याम की तारीख़ क्या है। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएं, नेम ऑफ़ बिज़नेस आपने लिखना है, कारोबार का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम लिखना है, बिज़नेस फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बिज़नेस एड्रेस। उसके बाद नीचे आ जाए जी, प्रोवेंस, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, तहसील, और उसके बाद ओनरशिप बिज़नेस प्रीमाइसेस, मालिकियत का कारोबारी अहाते। उसके बाद नेचुरल टैक्स नंबर इफ़ एप्लीकेबल, कौमी टैक्स नंबर जो होता है। उसके बाद बिज़नेस रजिस्ट्रेशन अगर है तो कर दें, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिज़नेस, मंथली सेल अमाउंट, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं, और एवरेज मंथली कॉस्ट कितनी है, मंथली रेंट कितना है, और उसके बाद मंथली यूटिलिटी बिल्स, और उसके बाद यहाँ पर है जी मुतफर्रिक अखराजात, मैस्कुलेंस एक्सपेंसेस, मुतफर्रिक अखराजात कितने हैं। ये सारे का सारा डेटा आपने ध्यान से पुट करना है। अब मैं सारा डेटा पुट कर लेता हूँ, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ये सिलेक्ट करते हैं प्रोपरीटोरशिप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, ये आप लोग खुद ओनर होंगे इसके। और उसके बाद बिज़नेस नेचर आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। बिज़नेस नेचर आपकी क्या है, इंडस्ट्रियल है या मैन्युफैक्चरल है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई फैक्ट्री तो नहीं है। सर्विसेज है, ट्रेडिंग है, जो एग्री है, एग्रीकल्चर वाली फील्ड जो है मेरे ख्याल में वो बनती है ये, तो हम लोग सर्विस करेंगे, ठीक है। जो मिसाल के तौर पर छोटा मोटा कारोबार है वो सर्विस आएगा। जो जिनका हाई क्वालिटी का यानी कि जिनकी कपड़े की दुकान है या बर्तनों की दुकान है वो ट्रेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर सर्विस को करेंगे फ़िलहाल। जी तो फ्रेंड्स, ये सारे का सारा डेटा पुट करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और चेक करना है कि देखें ये सेव हो गया या नहीं। इसमें सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है और हो सकता है कि आपका आधा मिनट या 1 मिनट लग जाए। तो आपने जल्दी जल्दी क्लिक नहीं करना क्योंकि मोबाइल में ये थोड़ा स्लो होता है और कंप्यूटर में जल्दी हो जाता है। अच्छा, ओके कर देंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लोन डिटेल आपने इंटर करनी है। ओके, इसमें लोन अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी रिक्वायर है, पर्पस ऑफ फैसिलिटी, सहूलत का मकसद, उसके बाद टाइप ऑफ फैसिलिटी, उसके बाद है
उसके बाद है कोलेट्रल, यानी कि कोलेट्रल की किस्म। ये लोन अमाउंट रिकॉर्ड आपने कितनी करनी है, आपके अपने हाथ में है। ये मैक्सिमम 10 लाख तक है, 10 लाख तक। ओके, तो यहाँ से मैं इसको 10 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद न्यू फाइनेंसिंग फैसिलिटी, पर्पस ऑफ फैसिलिटी क्या है जी, न्यू फाइनेंसिंग फैसिलिटी, सहूलत का मकसद क्या है आपका। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखें जी टाइप ऑफ फैसिलिटी, सहूलत की नोयत क्या है। उसके बाद है जी कोलेट्रल की इकसाम, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले फिल कर लेना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। मैं फिल कर लेता हूँ। ये तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोन अमाउंट रिक्वायर लिखना है, उसके बाद ये खुद ब खुद आ जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। जी तो फ्रेंड्स पिछली फाइल हमारे पास सेव हो गई है, यहाँ पर सक्सेसफुली ऑप्शन आ गया है और ये ऑप्शन आना लाजमी है, अदरवाइज़ आपका जो पिछला फाइल होगी वो सेव नहीं होगी। तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन लाजमी है, ओके कर देंगे। फिर आपने अगला पोर्शन पुट करना है। इसमें आपकी इस फाइल के अंदर आपने क्या करना है, फ्रंट साइड CNSI की और उसके बाद CNSI की बैक साइड अकाउंट स्टेटमेंट अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर नो कर दें। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें मैंने पिक्चर यहाँ पर लगाई थी, तो ये ऑप्शन नज़र आया जिसमें वो कह रहा है कि आपकी पिक्चर 200 KB से ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही हो तो फिर अपलोड होगी। तो आप लोगों ने इसको कम करना है। आप लोग गूगल पर जाएंगे, पिक्चर या फ़ोटो कंप्रेसर, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप अपना फ़ोटो कंप्रेस करके उसका साइज़ कम कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों फ़ोटोज़ अपलोड हो गई हैं। उसके बाद आप लोगों ने अगर अकाउंट है तो यहाँ पर नंबर डाल दें, अदरवाइज़ छोड़ दें। तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। यहाँ पर देखें कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द क्या लिखा हुआ है, क्रोमेट्रिक असेसमेंट। जी तो फ्रेंड यहाँ पर देखें कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द साइको क्रोमेटिक असेसमेंट। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें जी ये उसके आगे प्रोसीड के ऊपर जब क्लिक किया तो वहाँ पर उर्दू का एक पैराग्राफ आया था जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर गेम वगैरह आएगी, उसको आप लोगों ने खेलना होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूप के बर्तन को पकाने के लिए आग में लकड़ियाँ डालें, लेकिन उसे जलने ना दें। ओके, यहाँ पर इसको किस आंच पे रखना है। मिसाल तौर पर लकड़ियाँ हमने ये डाली हैं और इसको पकने देना है। मिसाल तौर पर इसको यहाँ पर रखते हैं, इसकी गेम खेलते हैं यार, पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें जी ये है जी अब आपके सामने मुश्किल गेम आने वाली है। क्या आप इस गेम को अभी की बजाय यानी कि सवाल नामे के बाद मुकम्मल करना चाहेंगे? तो हाँ कर देते हैं और ओके कर देते हैं, शुक्रिया कर देते हैं। मालियाती फैसला गेम हिस्सा नंबर 1। दर्जिल गेम में आप या तो आप अपनी अदायगी आज ही वसूल करने का फ़ैसला करें, 1 महीने में आज।